So I don't have any sad story to sell, or neither a grief story where that will promote your channel or your brand. I'm not here for that. देखो, डूम स्क्रॉलिंग करते करते मुझे तो पता चल गया है कि अल्गोरिदम वही दिखाता है जो आप देख रहे हो। तो टैरो कार्ड रीडर्स देख रहे हो तो टैरो कार्ड रीडर्स ही आएंगे, और अगर मोटिवेशनल स्पीकर देख रहे हो तो मोटिवेशन ही आएंगे, रिलीजियस देख रहे हो तो रिलीजियस ही आएंगे। So when I was scrolling on and autism stories came upon my feed, I was like, those were all sad stories. It's not fault of parents. Parents are telling their story. Obviously, मेरे पास भी है sad story. पर मुझे आपकी ब्रांड प्रमोट करने के लिए या आपकी चैनल की व्यूज बढ़ाने के लिए मैं अपना sad story नहीं बोलने वाली हूँ। ये मेरे लाइफ के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अगर आप अवेयरनेस प्रमोट करना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस प्रमोट करना चाहते हैं, तो देन आई विल हेल्प, अदरवाइज यू डोंट हैव एनीथिंग हियर। हाय एवरीवन, मेरा नाम स्नेहा है और मैं आर्किटेक्ट हूँ, बट दीज डेज आई एम नोन एज अ स्पेशल मॉम बिकॉज आई हैव अ सन हु इज ऑटिस्टिक, हु इज 11 years old and his name is Laksh. सो मैं इस ऑटिज्म के कंटेंट क्रिएशन में हूँ फॉर 5 years और समथिंग नाउ, 5+ years, 250+ वीडियोस हैं मेरे जहाँ पे ऑलमोस्ट मैं ऑटिज्म अवेयरनेस के बारे में ही बात कर रही हूँ। So mostly people ask me why you don't have any brand collab or why your story isn't featured in any popular channel or anything. आए थे कुछ चैनल्स ने मुझे इंटरव्यू किया, फोन इंटरव्यू करते रहे, एक घंटा 2 घंटा बात करते हैं, बट थिंग इज दे ऑलवेज वांट अ सैड स्टोरी, दे वांट टू डिग इन अ सैड स्टोरी, बट हियर they were getting a brave story, warrior story, where I was telling my son is a warrior, my son is brave, and they were not happy with that story. That's why maybe I don't have any collabs or anything, and I'm happy with that, क्योंकि मुझे ऑटिज्म को एक विलन के तौर पे नहीं दिखाना है, ना ही वट एवर हैपनिंग इन माई लाइफ। और ऐसा नहीं है कि मैं सैड नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। आई हैव स्टोरीज वेयर आई फील सैड, आई फील वल्नरेबल, माई चाइल्ड फील्स वल्नरेबल, बट दैट इज नॉट एवरी टाइम, it's sometime, but some other time there are things which motivates me in my life. मतलब ऑटिज्म की वजह से ही पूरा लाइफ खराब हो गया ऐसा कुछ नहीं है, बट जो ब्रांड्स और जो चैनल स्टोरीज दिखाते हैं वैसे ही दिखाते हैं, तो वैसा दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे लाइक उन्होंने इंटरव्यू भी किया ना, दे वर सो डिसअपॉइंटेड इन माय इंटरव्यू। लाइक उनका पहला क्वेश्चन भी वैसे ही, उनका क्वेश्चन भी 2 लोगों ने किया था, 2 लोगों का क्वेश्चन वैसा ही था, एंड एक ब्रांड ने किया था। वो ब्रांड वाज लाइक आपका भड़ास निकालो, आपका भड़ास निकालो। आई एम एंग्री, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, but not because my child is autistic or not because I'm facing struggle. I am frustrated, I am angry because अवेयरनेस फैलाने वाले कोई नहीं है। डर फैलाएंगे एंड होपलेसनेस फैलाएंगे, सैडनेस फैलाएंगे, ग्रीफ फैलाएंगे, पर कोई भी होप स्प्रेड नहीं करना चाहता, कोई भी अवेयरनेस स्प्रेड नहीं करना चाहता, कोई भी नॉर्मल लोगों को बता नहीं पा रहा है कि अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा आपके इर्द गिर्द है तो कैसे उसके साथ मैनेज करे। ये चीज़ें नहीं बताना चाह रहे, सिर्फ डर फैलाना चाह रहे, सैडनेस फैलाना चाह रहे, जिसकी वजह से दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड इन माई इंटरव्यू एंड इट वॉज नॉट फीचर्ड। सो लाइक उनका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, मैं बोल दूँ कि लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वही होता है कि डायग्नोज के बाद क्या होगा। उसके ऑब्वियसली डायग्नोज के बाद ग्रीविंग स्टेज होता है जहाँ पे यू फील सैड, वाई मी, वाई माई सन, दिस थिंग्स हैपन, बट थिंग वॉज कि आई डेंट हैव टाइम to grieve because लक्ष्य का लेट डायग्नोस हो गया था and everybody were like it's already late. So I had to jump into research, I had to learn about autism, I had to jump into therapies, so I didn't have time to grieve. But grieve कर रही थी तो उस स्टेज में भी मैं रोते हुए नहीं बैठी थी. It was like I was trying some or the other thing which were impossible. Like I was trying to make my child fit in within normal people. I was trying some other classes, ये क्लास वो क्लास मैं ट्राई कर रही थी कि लक्ष्य को ऑटिज्म नहीं है करके। तो वो लोग लाइक हाँ क्यों ट्राई कर रही थी कि लक्ष्य का ऑटिज्म नहीं है, दे वांट हियर आल्सो अ सैड स्टोरी। लाइक ऑब्वियसली आई थॉट माय चाइल्ड इज नॉर्मल, उसके मतलब कैरेक्टर्स ऐसे थे वैसे, तो जिसकी वजह से मुझे लगा था कि आई एम मिस जजिंग हिम या उसका मिस डायग्नोस हुआ है ऐसा लग रहा है। यहाँ भी उनको कोई ग्रीविंग स्टोरी नहीं मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज थेरेपीज में प्रॉब्लम्स हुए, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हुआ, थेरेपीज तो मालूम ही नहीं था मुझे, ऑटिज्म ही नहीं मालूम था, फिर ऑटिज्म के रिलेटेड थेरेपीज तो बिल्कुल ही मालूम नहीं थे। फिर इनिशियल में ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो रहा था जहाँ पे लक्ष्य वॉज नॉट एबल टू डू 2 finger एक्टिविटीज, लक्ष्य वॉज नॉट एबल टू क्रम्पल अ पेपर, लक्ष्य वॉज नॉट एबल टू स्क्वाट वॉक. So these were all the problems which I was facing and I was feeling frustrated and Laksh was also feeling frustrated. तो yeah, what did you do in your frustration? क्या बोलूँ मैं ऐसे, मतलब ऐसे पूछेंगे तो क्या बोलूँ, what do we do in our frustration?
Obviously we question ourselves, obviously we question we are doing right thing or no, is it correct or no, because everything is new. पर उनको वहाँ कुछ और चाहिए था शायद आंसर, मैंने बोला कुछ नहीं, आई वॉन्ट टू, लाइक वी बोथ वेर गेटिंग यूज टू दिस न्यू सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड वी बोथ वेर अंडरस्टैंडिंग, सो वी काइंड ऑफ गॉट अलॉन्ग. मतलब वो थेरेपी का टाइम जितना रहता था उतना टाइम में थोड़ा स्ट्रेस रहता था, एंड आफ्टर दैट भी हम तो हंसते खेलते रील्स बनाते थे, मैं और लक्ष्य. तो वहाँ भी उनको कोई स्टोरी नहीं मिल रहा. They are not asking me what kind of therapies you took. Well, I took special education, I took occupational therapies, and what are the uses of therapies? How these therapies help child? ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे वो पूछ रहे कि हाँ थेरेपीज में क्यों रो रहा था, रोने के बाद आपने क्या किया. पूछो ना थेरेपीज कैसे हेल्प करते हैं डॉल, नहीं वो नहीं. फिर इसके बाद मैंने बोला कि लाइक स्कूल्स के बारे में पूछा, तो स्कूल्स तो दे वेर लाइक isolating my child, and I thought कि school is not good because schools are not equipped for autistic kids. ऐसा नहीं है कि schools were rejecting my child, but they were not equipped for autistic child. So they were like, oh school में reject कर दिया आपके बच्चे को, कैसे फील किया होगा, मतलब how did you take that rejection? I was like what? मैं बोल रही हूँ schools were not equipped for autistic child. They didn't have a sensory room, they didn't have a special educator, they didn't have knowledge about autism. That's why I didn't send my child to school. Not school rejected my child. और नॉर्मल बच्चे तो यूजुअली दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑटिज्म और ऑटिस्टिक किड्स. सो व्हाट यू वांट, लाइक रिजेक्शन कैसे डील कर रहे हो? रिजेक्शन मैंने ही रिजेक्ट किया स्कूल. तो यहाँ भी उसको ये क्या ढीठ मामा मिली है करके. देन वी वेर हार्डली गोइंग आउटसाइड और मीटिंग एनी रिलेटिव्स बिकॉज वी काइंड ऑफ कट ऑफ विथ ऑल द इमीडिएट रिलेटिव्स ऑल्सो. हाँ उन्होंने कट ऑफ किया, उन्होंने क्या बोला रिलेटिव्स में, क्या बोला बोल के तो दिखाए, मुंह ना तोड़ दो उनको, मेरे बेटे के बारे में कुछ तो बोलो. तो कोई नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, बोले तो भी मेरे पीठ पीछे बोला होगा, सामने से बोलने की किसी का हिम्मत नहीं है लिटरली. सो रिलेटिव्स को मैंने ही कट ऑफ किया क्योंकि once I got to know what autism is, I studied and all, I knew कि you have to give in 100% to it. And in my immediate relatives or कोई भी, they are not that dedicated. I have seen them. I have seen they're all bullshit. And I knew that they didn't have my time for my child. So I just cut them off because I didn't have time to entertain their dramas. Because they always are into dramas, gossips. और मेरे पास वो सब करने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उन लोगों को ब्लॉक किया. और उनके पास मेरे बच्चे के लिए टाइम नहीं था और दे डिडंट इवन मेक एन एफर्ट, एंड आई वाज ओके विद इट. I was completely okay with it. I didn't wanted my child to be around the people who are autism gawar. क्योंकि my child needs pure energy around him and they were not that pure. I know they were all full of shit people. So that's why I was really happy that I was able to cut them off my life because there was lot of unlearning happening. क्योंकि उनके साथ रह के I was living my life at such a low level. गॉसिप करना, ड्रामा करना इसमें ही थी क्योंकि आई ऑल्सो वांटेड टू बी फिट इन विद देम. बट जब से ही ऑटिज्म का जर्नी स्टार्ट हुआ, माई प्रायोरिटीज चेंज. जहाँ पे वो लोग अपने बच्चों के ग्रेड्स ब्रूड कर रहे हैं और जहाँ पे उनके बच्चों की ग्रेड्स उनकी डिग्निटी डिफाइन कर रही थी, आई वॉज अपग्रेडिंग माई सेल्फ सो दैट आई कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ टू माई सन. क्योंकि मेरा सन मुझे फॉलो करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ कि प्लास्टिक जो भी चॉकलेट्स खाती हूँ, कुछ भी खाती हूँ, इट्स नॉट नाउ. जब से मैं कॉलेज में थी या जब से होश संभाला है, आई नेवर थ्रो इट ऑन रोड और एनीथिंग. मैं बैग में रख के आती हूँ, डस्टबिन में डालती हूँ, कहाँ भी डस्टबिन मिलता है वहाँ डालती हूँ. एंड ही हैज़ ऑब्जर्व दैट. अभी भी लक्ष्य वैसा करता है. ही मतलब ईट्स चॉकलेट और एनीथिंग, ही कीप्स अ रैपर इन हिज पॉकेट, ही कम्स होम एंड पुट्स इट इन डस्टबिन. एंड दिस ही हैज़ पिक्ड अप फ्रॉम मी. सो आई हैव टू बी मॉडल फॉर हिम. सो मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है लक्ष्य से. इनफैक्ट आई हैव टू बी बेटर फॉर हिम. लोगों को अपने बच्चों के स्कूल्स, इतना बड़ा स्कूल में जा रहा है, इतना ग्रेड्स ला रहा है, इतनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, दिस इज देयर डिग्निटी, दिस इज देयर प्राइड. मेरा प्राइड मेरे बच्चे से नहीं जुड़ा है. मेरा प्राइड इज विथ मी. How better as a human being I am and how better human being I can make my child. And this was the main priority which changed when the autism journey started. I stopped relating my pride and my dignity with my child. My expectations from my child was zero.
In fact, my expectation from myself increased. I started working on myself so that I could be better for my child. So that proudly I could say कि हाँ, I am kind, I am a nice human being, and my son will follow that. My son will be an empath, my son will be kind. ग्रेड्स वगैरह की चिंता खत्म ही हो गई मेरी, क्योंकि माई सन वॉज काइंड, माई सन वॉज एम्पैथ, माई सन वॉज सो लविंग एंड गिविंग. सो आई हैड टू बी बेटर फॉर हिम, बिकॉज मैं उसके साथ को रेगुलेट करेंगी. सो द लैंग्वेज ओनली चेंज, द प्रायोरिटी, ओवर स्टिमुलेट होना, मेल्टडाउन्स, रेगुलेट करना, ये इमोशंस को रेगुलेट करना, दीज आर द लैंग्वेज विच आई टॉक. एंड नॉर्मल लोग जो मेरे रिलेटिव्स वो बातें करते हैं कि मेरी बेटी ये करती है, मेरे बेटा वो करता है. आई कांट डू दैट. सो आई वॉज हैप्पी कि दे वर नॉट देयर फॉर मी, और दे आई कट देम ऑफ माई लाइफ. तो वहाँ भी दे वर लाइक, ओहो रिलेटिव्स में आपको कट ऑफ कर दिया तो यू फेल्ट अलोन. आई वॉज लाइक नो, आई वॉज हैप्पी कि वो मेरी जिंदगी से चले गए, मेरी जिंदगी से ड्रामा चली गई. इनफैक्ट मैंने सबको ब्लॉक कर दिया है. आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर नॉट अराउंड मी और नॉट अराउंड माई चाइल्ड. यहाँ भी आप उनको कुछ नहीं मिल रहा है. फिर मैंने बोला ऑटिस्टिक ट्रायड्स क्या होते हैं, क्या मतलब स्ट्रगल्स होता है. तो होते हैं, यू नो, दे हैव मेल्टडाउन्स एंड ऑल. तो मेल्टडाउन्स में वो लोग सेल्फ हार्मिंग हो सकते हैं या हमको हार्म कर सकते हैं. एंड दे हैपन सडनली बिकॉज ऑफ ओवर स्टिमुलेशन, बिकॉज ऑफ समथिंग इज ओवरवेलमिंग फॉर देम. एंड वी कांट जज एट दैट टाइम बिकॉज देयर मोस्टली लॉजिकल ब्रेन इज नॉट वर्किंग. their emotional brain is high functioning. उनका प्रीफ्रंटल लोब पूरा मतलब शट डाउन हो जाता है. they might hurt us, they might hurt themselves. तो हर्ट किया, मेल्टडाउन का वीडियो बनाया. मैं आपको बता रही हूँ मेल्टडाउन क्यों हो रहा है, और मेल्टडाउन में आप कैसे बच्चे को मदद कर सकते हैं ये पूछो. वीडियो बनाया, उस टाइम पे वीडियो बनाने का ख्याल ही नहीं आता है. इनफैक्ट माई सन इज अ वॉरियर हु इज फाइटिंग हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ मेल्टडाउन. एंड यू आर आस्किंग मी इफ ही यू आर मेकिंग अ वीडियो ऑफ दैट. नहीं, आपको हर्ट किया, आपको स्क्रैच किया होगा उसने, अपने इसमें किया होगा, बट दैट डजंट मीन that I don't love him, or that doesn't mean he is wild or jungly or something. He is doing it in such a vulnerable state. आप समझ भी नहीं सकते उनके दिमाग में क्या हो रहा है. That time you have to regulate them, that time you have to ground them, that time you have to make them feel safe when they are having a meltdown. You have to calmly stay around. अगर उनको वो स्पेस चाहिए तो स्पेस दे दो, नहीं तो उनके साथ रहना तो साथ रह के उनको बोलो कि दे आर सेफ, दे आर हर्ड, दे आर अंडरस्टूड. हमको पता है कि यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, वी आर हियर, डोंट वरी, यू आर सेफ. ऐसे वर्ड्स पैरेलल टॉकिंग करके उनको मेल्टडाउन्स में हेल्प करना है. दिस इज हाउ इट इज. इनफैक्ट ये इसके बारे में आपको एजुकेट करना है लोगों को कि व्हेन a meltdown happen in a public place, how you can help as a normal people, how you can help a special parent or a child. नहीं, इनको स्टोरी चाहिए. यहाँ पे काटा कूटा ये पूछ रहे हैं. मैं वॉरियर नहीं हूँ, मैं सिर्फ सपोर्टर हूँ. मेरा बच्चा वॉरियर है, who is showing up in the fucking world which is not made for him every single day. If you want a story of consistency, then it is here. Every single day he is trying to adapt to this world which is not meant for him. Instead of helping him, you are digging in a sad story from a special parent. And यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको. You want a warrior story? Yes, we have struggles. But हमें help चाहिए, हमें understanding चाहिए. We don't want sympathy, we want empathy. Where people will understand us. Where people will understand our child. Instead, you are selling a sympathy story. That is not going to work. Spread awareness. Tell what autism is. Tell why meltdowns are happening. How you can help meltdowns. How you can help a special parent with their own mental health. Yes, obviously special parents go through mental health situations. हमें लगा था कि कई बार लगा है कि यार हम सुसाइड कर लें. हाँ, ये एक स्टोरी. मैंने उनको बोला कि एक टाइम पे हमको लगा कि यार मैं मर जाऊं, बच्चे को भी लेके मर जाऊं. देवर लाइक, हाँ मर गए, हाँ मर के दिखाओ. What is this? मतलब सीरियसली सेंसिटिविटी है ही नहीं है, बस बेचना है स्टोरी. मेरा अकेले का फीलिंग नहीं है वो सुसाइड करने वाला. आस्क एनी स्पेशल पेरेंट, सबको एक ना एक बार लगा रहेगा वो कि हाँ मर जाए, क्योंकि सिचुएशन इतनी वर्स्ट रहती है, कोई नहीं समझ रहा है. एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ अ चाइल्ड.
हमारा बच्चा ऐसा है इसीलिए हम सुसाइड नहीं करना चाहते। कोई समझ नहीं रहा है, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसकी वजह से कर रहे हैं। तो आप समझाओ ना। आपके पास चैनल्स है, आपके पास इतने सारे व्यूअर्स है, यू कैन स्प्रेड अ अवेयरनेस स्टोरी, बट नो, यू आर सेलिंग सैड स्टोरी। वहां पे आप लोग पेरेंट्स भी दिखा रहे हैं कि हाँ मेरे को यहाँ काटा, फिर भी मैं अपने बच्चे को प्यार करता हूँ। That is not an option at all. You have to love your child so much that he will not notice that nobody is loving him. That is how you have to love your child. And I do that. मैं मेरे बच्चे को इतना ही प्यार देती हूँ, कोई करे ना करे, घंटा फर्क पड़ेगा। तो दिस इज हाउ आई वॉन्ट माई स्टोरी टू बी टोल्ड, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी सैडनेस, ग्रीफ, or as a autism as a villain, or a bacha as a villain, meltdown as a villain. No, I want my story to be told as my child's story, who is a warrior, who is fighting in this fucking world every single day, and he is doing it with a smile on, and he is doing with this kindness, and he is spreading love everywhere. आप मेल्टडाउन का स्टोरी दिखाओगे तो नॉर्मल लोग भी डरेंगे, सोचेंगे कि ये बच्चा हमेशा ऐसा ही रहता है। कुछ बच्चों के मेल्टडाउन्स होते हैं, कुछ बच्चों के मेल्टडाउन्स नहीं होते। एक ऑटिस्टिक बच्चा दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे से बिल्कुल अलग होता है, पर एक ऑटिस्टिक बच्चे का मेल्टडाउन का आप सबको दिखा के यू आर सेलिंग अ फियर स्टोरी टू अ नॉर्मल पीपल, शोइंग ओनली सिंगल इतना छोटा सा पार्ट दिखा रहे हो मेल्टडाउन्स, बट देर आर मेनी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट ऑटिस्टिक किड्स विच यू आर नॉट शोइंग. There are many things which can be used to educate normal people to understand autistic kids and autistic parents journey. You're not showing that story. You're just showing one part. Meltdowns होते हैं, बच्चे हार्म कर सकते हैं. फियर क्यों फैला रहे हो? जिन बच्चों के पेरेंट्स के अभी अभी डायग्नोज हुए हैं उनकी तो फट जाएगी आपकी स्टोरी देख के कि यार मेरे बच्चे का भी ऐसा ही होगा क्या करके. मे भी उनका बच्चे का उतना सीवियर होगा भी नहीं, पर आपकी स्टोरी देख के डर जाएंगे वो कि ऑटिज्म ऐसा ही होता है. There is no particular story which will define autism journey. Every autism journey is different. Every parent has a different story. But you always end up showing that this is a sad story. ऐसा कुछ है तो I am not up for it. If you want to show awareness and acceptance and you want to promote knowledge about autism, then this channel is for you. Otherwise, no. I am not up for any sad story. So that is why I don't have any brand collabs or anybody has featured me in anything, and I'm okay with that. Obviously मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो, ऐसा कुछ नहीं होना है, but it will happen on my terms, not on your brand term or not on your channel's terms. It is going to happen on my terms, and my terms are this: I am not selling any sad story. I saw a short story एक brand की lady ने बनाया, उसने सारे पेरेंट्स से अपनी स्टोरीज डिगिंग कर दिया. एट लास्ट में शी शोड हरसेल्फ एज अ हीरो, सेइंग दैट आई एम born to do this. I am born to build this brand so that I can help autistic family. What the fuck? एक कुछ बनाया, उसको उसने अपने आप को हीरो दिखा दिया. यहाँ हीरो हमारे बच्चे हैं जो तुम जैसे लोगों से हर रोज डील कर रहे हैं. They are so innocent, they are so pure. इनको ये सब दुनियादारी समझ नहीं आती है, बट एज अ पेरेंट्स मुझे समझ आती है, एंड आई एम नॉट अप फॉर योर दुनियादारी. Him being autism is respected, not treated as some disability. Obviously there are challenges, but there are some positive things also. क्या नॉर्मल बच्चों के कोई चैलेंजेस नहीं रहते हैं? वैसे ही होते हैं. But unless you know about them, you know nothing. You have to learn, you have to unlearn. And that story I am ready to tell. So that's all for today. Until my next video, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata.